खबरों में आगे बढ़ते हैं। एआई समिट बवाल मामले में एक्शन जारी है। पुलिस ने 5वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शर्टलेस होकर एआई समिट में जमकर हंगामा किया था। मामले में 4 आरोपी पहले ही पुलिस की हिरासत में है। दिल्ली पुलिस ने एआई समिट प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस के एक और कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ता जितेंद्र यादव को ग्वालियर से पकड़ लिया है। साथ ही पुलिस एक आरोपी कृष्ण हरी की गाड़ी बरामद की है। कार से एक टी-शर्ट और पोस्टर बरामद किया गया है। वहीं इस मामले में अब तक ये 5वीं गिरफ्तारी है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूथ कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। एआई समिट प्रदर्शन मामले में दिल्ली स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों ही एआई समिट में प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तलाशी में लगातार छापेमारी कर रहे हैं। दिल्ली समेत 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि यूथ कांग्रेस के 1 दर्जन से ज्यादा नेता दिल्ली पुलिस के रडार पर है। दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले में एक्शन भी ले रही है। पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे प्रदर्शन के वीडियो के आधार पर प्रदर्शनकारियों की पहचान करने के बाद उनकी तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। अब तक इस मामले में कुल मिलाकर पहले ही 4 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। अब एक और गिरफ्तारी हो चुकी है। यूथ कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को ग्वालियर से पकड़ा गया है। जिस तरह से एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान भारत मंडपम में अचानक से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, शर्टलेस होकर जमकर हंगामा करते हैं, पीएम इस कॉम्प्रोमाइज के नारे लगाते हैं और एक तरह से देश की छवि जिस तरह से खराब करने की कोशिश की गई, इस मामले में अब दिल्ली पुलिस बड़ी कार्रवाई करते हुए पहले ही 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर चुकी थी। अब एक और कार्यकर्ता को हिरासत में लिया गया है। कंचन अरोड़ा हमारी सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गई है। कंचन, देखिए पहले ही इस मामले में 4 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा चुका था। अब एक और गिरफ्तारी, क्या माना जाए और कितने ऐसे कार्यकर्ता या यूथ कांग्रेस के नेता जो पुलिस की रडार में? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एआई समिट के दौरान कांग्रेस यूथ के लोग जो हैं वो शर्टलेस होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की, जो सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं बल्कि सीधे तौर पर एक भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास वहां पर किया गया। अब ऐसे में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस की गंदी राजनीति का जिक्र किया, वहीं प्रशासन भी पूरी तरीके से सतर्क है और एक के बाद एक करके लगातार यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की जा रही है। 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इसके पहले भी अगर बात कर ली जाए तो राजा गुज्जर और अजय कुमार को भी गिरफ्तार किया गया था। वहीं अब जो टीम है, पुलिस की टीम है, वो ग्वालियर गई थी और ग्वालियर से उन्होंने वहां पर फिर से गिरफ्तारी की है। यानी लगातार जो है वो प्रशासन सख्ती में आ चुका है और एक के बाद एक करके गिरफ्तारी करता हुआ दिखाई दे रहा। हालांकि इन पूरे के पूरे प्रकरण में अगर बात कर ली जाए तो पूरे के पूरे प्रकरण में और भी गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं, क्योंकि जितेंद्र यादव जो कि ग्वालियर के पटेल नगर सिटी सेंटर में रहते थे, उनको उसकी भी वहां से गिरफ्तारी हुई है। उसके पिता जो केशव यादव हैं, उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा है कि जो ये घटना हुई थी वो नहीं होनी चाहिए थी। वहीं अगर बात कर ली जाए तो प्रशासन अभी और भी लोगों को चिन्हित कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, उनकी फोटो के आधार पर उनकी पूरी डिटेल निकाली जा रही है। उसके बाद आगे भी लोगों को गिरफ्तार करेगी, लेकिन फिलहाल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि बात यहाँ पर एक राजनीतिक दल की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब किया जा रहा था। जी बिल्कुल, देखिए कंचन, जिस तरह से भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई थी, खराब करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि जब एआई समिट चल रहा था, कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उस समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे और ऐसे मौके पर कांग्रेस का ऐसा प्रदर्शन, जिसके बाद हमने ये भी देखा कि कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी ने भी हल्ला बोल किया था। कांग्रेस के कई कार्यालयों को एक तरह से घेराव करने की उनकी कोशिश की गई थी। अब दिल्ली पुलिस एक्टिव जरूर हुई है और जैसा कंचन आपने भी अपडेट दिया, 5 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ कौन कौन से चार्जेस लगे हैं, मामला कैसे आगे बढ़ाया जाएगा और जो बाकी लोग हैं जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है, क्योंकि पूरी वीडियो फुटेज सामने है, इसमें 10 से 15 कार्यकर्ता कांग्रेस के नजर आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी कब?
जी बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से यूथ कांग्रेस ने शर्टलेस होकर के प्रदर्शन किया वो निंदनीय रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी शर्म की बात ये है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी कांग्रेस के कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जो सीधे तौर पर अपनी इस प्रदर्शन को लेकर के किसी भी तरीके की नाराजगी या फिर शर्मिंदगी ना महसूस करते हुए गर्व से कहते आए हैं। अगर हम कांग्रेस के उत्तर प्रदेश से सांसद इमरान मसूद का जिक्र कर लें तो उन्होंने भी सीधे तौर पर इस बात को लेकर के कहा कि आखिर क्यों चाइना का रोबोट जो है वो वहां पर पहुंचा, यानी गलगोटिया यूनिवर्सिटी में चाइना का रोबोट पहुंचा। उस मुद्दे को लेकर के लगातार कांग्रेस ने एआई समिट में भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की, जबकि ये भूल चुके थे कि वो सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, वो सिर्फ एक भारत का नहीं था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एआई समिट को वहां पे आयोजित किया गया था, जिसमें 80 के लगभग जो देश है उनका वहां पे वो प्रतिनिधि लोग वहां पे मौजूद थे। और भारत में किस तरीके से बेहतर कार्य किया जा रहा है विकास को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के, रोजगार को लेकर के, वो तमाम चीजें, और जो एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो भारत काम कर रहा है उसको लेकर के ये समिट को यहाँ पे आयोजित किया गया था। और इस बात का भी जिक्र किया गया था कि कई भारतीय मूल के ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में, चाहे हम गूगल का जिक्र कर ले या यूट्यूब का जिक्र कर ले, भारतीय मूल के लोग ही वहां पर सीईओ हैं। उसके बावजूद अगर यूथ कांग्रेस की तरफ से इस तरीके की तस्वीर निकल के सामने आई, शर्टलेस होकर के प्रदर्शन किया गया, तो वो बेहद निंदनीय रहा। अब आते हैं इस मामले को लेकर के कि आगे और क्या कुछ चीजें मतलब प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब बात भारत पर आती है, जब बात भारत की छवि पर आती है, तो चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली जनता हो, या फिर प्रशासन का हम क्यों नहीं जिक्र कर लें, हर कोई ये चाहता है कि भारत की एकजुटता जो है वो सबके सामने प्रदर्शित होती रहे और भारत की एकता जो है वो सबके सामने दिखाई दे। और यही वजह है कि प्रशासन सीधे तौर पर सख्ती के साथ है और अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी कर चुका है। आने वाले समय में और भी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, उनके फोटो को स्कैन कराने के माध्यम से, वो तमाम चीज़ों के साथ। क्योंकि जब एआई समिट में अंदर गए थे तो एंट्री गेट पर भी वहाँ पे कैमरे लगे हुए थे, जहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था वहाँ पर भी कैमरे लगे हुए थे। तो सभी के माध्यम से उन सभी लोगों को तलाशा जा रहा है और बहुत जल्द पुलिस सभी के सभी यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, ये सिर्फ एक राजनीतिकरण नहीं था, ये भारत को की छवि के ऊपर सीधे तौर पर हमला था। तो प्रशासन अब किसी को छोड़ने वाली नहीं है। बिल्कुल, देखिए कंचन, क्योंकि ये जो कार्यकर्ताओं ने एक तरह से देश को शर्मिंदा किया, उनके ऊपर तो एक्शन हो रहा है। 5 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और जैसा आपने भी कहा कि पुलिस जो है बाकियों की भी गिरफ्तारी जल्द कर लेगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कंचन कि आखिर कैसे इन सभी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अंदर प्रवेश मिला, आखिर कैसे इन्होंने एंट्री ली, और जब इतनी हाई सिक्योरिटी थी तो आखिर कैसे ये वो मोदी, पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज वाली टी शर्ट को लेते हुए अंदर आए? क्या इस पर भी जांच बैठी है? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समिट ये था, एआई समिट अंतर्राष्ट्रीय समिट ये था, और ऐसे में अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पे सुरक्षा के भी इंतजाम थे। लोगों का एंट्री के लिए जो पास है वो पहले से रजिस्टर किया गया था, विदाउट रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कोई अंदर एंट्री नहीं कर सकता था। और जिन लोगों ने वहाँ पे अपना पवेलियन लगाया था, जिन लोगों ने अपनी वहाँ पे शॉप लगाई थी, उन्हें भी बाकायदा इस एआई समिट के शुरू होने से पहले ही सब चीज़ों को वहाँ पे सबमिट किया गया था कि उनके विभाग से, उनके यहाँ से, उनके ऑर्गेनाइजेशन से कितने लोग हैं और जितने लोगों के पास। बिल्कुल, यानी हाई लेवल सिक्योरिटी थी, बावजूद इसके यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ना सिर्फ समिट के अंदर एंटर करते हैं बल्कि प्रदर्शन भी वहां पर करते हैं। हालांकि अब जो है एक्शन तेज होता जा रहा है, 5 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है, बाकी और अन्य कार्यकर्ता भी पुलिस की रडार में है। कंचन, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।